नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अपने लास्ट वीडियो में हमने क्लॉज 44 के ऊपर डिस्कशन किया था कि क्लॉज 44 को आपको कैसे भरना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्लॉज 44 के ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने गाइडेंस नोट इशू किया था, जिसको हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आज आपको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप उसको प्रैक्टिकली कैसे वर्कआउट करेंगे, क्या वर्किंग करनी है आपको क्लॉज 44 को फिलअप करने के लिए। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। आपके सामने खुली हुई एक बैलेंस शीट, ये आप देख सकते हैं, और ये एक्चुअल बैलेंस शीट है क्लाइंट की। सीक्रेसी के लिए हमने एड्रेस नेम्स वगैरह हटा रखे हैं, और ये उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो कि हमने फिलअप कर रखा है, और ये एक्चुअल ऑडिट डेटा है। चलिए, तो आपको कंटेंट हमारा पसंद आता हो, अच्छा लगता हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। अपनी बात को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने बना रखा है चार्ट, एक हमने बना रखा है रिपोर्टिंग के लिए। इस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कोई भी हेडवाइज रिपोर्टिंग नहीं करनी है। सारी की सारी रिपोर्टिंग केवल फिगर्स की होगी। मतलब ये जो टोटल वाला आप कॉलम देख रहे हैं, केवल इन्हीं फिगर्स की रिपोर्टिंग होनी है। ऊपर जो भी हेडवाइज आपने रिपोर्टिंग देखी हुई है, केवल वर्किंग के लिए इसकी रिपोर्टिंग नहीं होनी है। सोर्स क्या क्या होगा आपका इन रिपोर्टिंग के लिए, कहाँ से आप डेटा लाएंगे। आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस होगा। उसी के साथ आप GSTR 3B और ITC क्लेम रजिस्टर को भी देखेंगे। GSTR 2A और 2B को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ITC की सारी डिस्क्लोजर वहाँ से आपको मिलेगी, और SEC से भी आपको कंफर्मेशन लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे खर्चे अपने लिस्ट आउट किए हुए हैं। ये सारे खर्चे आपको GSTR 2A, 2B से, 3B से, और आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएंगे। मतलब आपको इन सब चीज़ों से देख करके चलना है। यहाँ पर अपनी हम बात शुरू करते हैं। परचेज का जो फिगर है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से फिगर लिया हुआ है, ये वाला। अगर आप देखेंगे तो हमने परचेज का टोटल अमाउंट यहाँ डाला हुआ है। हमारी कोई भी एग्जेम्प्ट परचेजेस नहीं थी, कोई भी कंपोजिशन डीलर से परचेजेस नहीं थी, सारी की सारी रजिस्टर्ड डीलर से थी जो कि टैक्सेबल थी। तो हमने यहाँ पर कॉलम नंबर 5 में डाल दिया रजिस्टर्ड डीलर्स वाला, और टोटल पेमेंट भी हमारा इतना ही था। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा रखा है हमने कॉलम नंबर 6 के ऊपर, जो कि 3, 4 और 5 का टोटल आता है। कॉलम नंबर 7 में ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं था जो कि अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने परचेज किया हो, इसलिए सारा का सारा हमारा जो फिगर था वो कॉलम नंबर 6 में चला गया। सैलरीज आप देखेंगे तो हमने सैलरी फिगर उठाया हुआ है अपने प्रॉफिट एंड लॉस से, 1,18,460, 1,18,460। सैलरी भी हमारी कोई एग्जेम्प्ट नहीं होती, कोई कॉम्पोजिशन डीलर से हमने ली नहीं होती, ऐसी कोई भी उसका नेचर नहीं होता है, इसीलिए सारा का सारा अनरजिस्टर्ड पर्सनस में हमने डाल रखा है। जब हम शॉप एक्सपेंडिचर पे आएंगे तो 6,845, 6,845 रुपये का खर्चा है, यहाँ हमने डाल रखा है शॉप एक्सपेंडिचर के अंदर। अपने ऑडिट के दौरान हमने देखा कि 1,240 रुपये का एक ऐसा वाउचर था जो हमने कंपोजिशन डीलर से सामान परचेज किया था, और 2,671 रुपये का कुछ टैक्सेबल सामान था। ये हमको 2B में रिफ्लेक्ट भी हुआ, इसलिए हमने उसको यहाँ पर नोट किया है। तो जो हमारा रजिस्टर्ड एंटिटीज़ को जो पेमेंट था वो ये था 3, 4, 5 का टोटल। 3 क्योंकि 0 था तो 4 और 5 का टोटल हमने यहाँ पर डाल दिया। और जो अदर हमारी टोटल थी, अदर एक्सपेंडिचर जो हमारा था अनरजिस्टर्ड डीलर्स के थ्रू, 2,934 रुपये। लोकल कन्वेंस, इसका मतलब हमारा पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है जो कि हम लोकली एक्सपेंड करते हैं कन्वेंस के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल कन्वेंस भी हम प्रॉफिट एंड लॉस से लाए हैं 17,164 रुपये, क्योंकि गाइडेंस नोट कहता है कि डीजल और पेट्रोल जो है वो एग्जेम्प्ट के कॉलम में जाना चाहिए, तो इसलिए हमने टोटल पेमेंट अपना एग्जेम्प्ट में डाल दिया। रजिस्टर्ड पेमेंट, क्योंकि रजिस्टर्ड एंटिटीज़ को हमने पेमेंट किया था 17,164, यहाँ पर भी हमने लिख दिया। कॉलम नंबर 7 में 0 हो जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर जब हम गए, ये भी हमने फिगर प्रॉफिट एंड लॉस से लिया हुआ है। 1,185 रुपये का कंपोजिशन स्कीम से हमने माल खरीदा था, और उतना ही हमारा टोटल रजिस्टर्ड एंटिटीज़ को पेमेंट था, बाकी अनरजिस्टर्ड था। सिमिलरली मोबाइल का भी खर्चा हमने अनरजिस्टर्ड एंटिटीज से लिया था। पोस्टेज हमारा रजिस्टर्ड कुरियर के थ्रू गया था, इसलिए हमने उसको यहाँ पर डाल दिया। कॉलम नंबर 5 और 6 में टोटल उसका आ गया। बैंक चार्जेस, क्योंकि रजिस्टर्ड एंटिटीज़ होती हैं बैंक सारे, वहाँ हमने उसको ले लिया है। ऑडिट फीस अनरजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं, हम लोग GST में रजिस्टर्ड नहीं हैं, इसलिए हमने उसको अनरजिस्टर्ड में डाल दिया। और हमने एक और हेड बना रखा है अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का। फिलहाल हमारा साल में कोई भी कैपिटल एडिशन नहीं था, इसलिए हमने इसको 0 कर दिया।
तो इस तरीके से आपको ये टेबुलेशन बना लेना है। टेबुलेशन अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ईजी हो जाएगी कि आप ये फिगर कैसे भर पाएंगे। ये फिगर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको ऐसी कोई हेडवाइज रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो इस तरीके से अगर आप अपना ये चार्ट बना लेते हैं तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा और आप अपनी फिगर्स भर पाएंगे। हमारी बैलेंस शीट के अंदर और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि जीएसटी के एक्सपेंडिचर में आता हो या फिर क्लॉज 44 में कवर होता हो, इसलिए अब हम इस शीट को फाइनल मानते हैं और यही फिगर्स हमने अपने ऑडिट में भी डाल रखी है। अगर आप लोग कहेंगे तो ये वाला चार्ट मैं आपको एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो बना लिया है। अगर आपने नहीं बनाया है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसको लिंक दिए देता हूँ। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन क्लॉज 44 के ऊपर और उसकी प्रैक्टिकल वर्किंग के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। चैनल की सपोर्ट के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।